कि इस पाठ के व्याकरण में है प्रत्यय। इसमें आपका प्रत्यय समझाया गया है। प्रत्यय के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब आपके शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग होता है तो आपके शब्द के अर्थ में और उसके स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। यहाँ पर इस पाठ में जो आपके प्रत्यय आपको समझाए गए हैं वह आपका कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय है। यह दोनों ही प्रत्यय आपके भूतकाल के लिए प्रयोग होते हैं। कत प्रत्यय भूतकालार्थे है प्रयुज्यते। कत प्रत्यय का भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। आपठत जो आपका धातु रूप भूतकाल के लिए प्रयोग होता है उसके स्थान पर आप पठितः शब्द प्रयोग कर सकते हैं। पठितः जो आपका पद है उसमें आपका पठ धातु प्लस कत प्रत्यय होता है। दोनों का अर्थ ही आपका पढ़ा था जो आपका भूतकाल के लिए प्रयोग होता है वही आपका इन दोनों पद का अर्थ है। आगच्छत आपका भूतकाल के लिए प्रयोग होने वाला पद है। इसके स्थान पर आप गतः पद का भी प्रयोग कर सकते हैं जो आपका गम प्लस कत जो आपका प्रत्यय है उसका प्रयोग होने के बाद आपका शब्द बनेगा गतः। इसका अर्थ है आपका गया था। आपका आगच्छत और गतः दोनों पद का अर्थ ही गया था। आप अपने भूतकाल के धातु रूप का प्रयोग ना करते हुए अपने कत प्रत्यय का धातु रूप में प्रयोग करते हुए अपने भूतकाल का भाव शब्दों से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कत प्रत्यय के बारे में समझ लीजिए। जो आपका कत प्रत्यय होता है इसका प्रयोग भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय में आपका ता शेष रहता है। कत प्रत्यय का प्रयोग आपका कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। तो कुछ धातुएं आपकी कृत्रिवाच्य में भी कत का प्रयोग करती हैं। वे आपकी धातु होती है गम, परक, शी, स्था, वस, जन और सहा। यह आपकी ऐसी धातुएं हैं जो आपके कत प्रत्यय को कृत्रिवाच्य में प्रयोग कराती है। इस प्रत्यय से बने शब्दों का क्रिया तथा विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। विशेषण के बारे में आप जानते ही हैं, वह आपका विशेष्य के अनुसार ही लिंग, विभक्ति और वचन में प्रयोग होता है। इस प्रकार आप अपने कत प्रत्यय को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि आपके कत प्रत्यय में ता शेष रहता है और आपके कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में तथा क्रिया और विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका इन्होंने दिया है पठन्तु एतानि वाक्यानि। यह वाक्य आपको पढ़ने के लिए इन्होंने कहा है कृत्रिवाच्य वाक्यम कर्मवाच्य वाक्यम। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि आपके कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है, लेकिन कुछ धातुएं आपकी ऐसे भी होती हैं जिससे आपका कृत्रिवाच्य में भी कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका कृत्रिवाच्य वाक्य में इन्होंने दिया है बालकः लेखम आलिखत। आप अपने कृत्रिवाच्य के वाक्य को समझने से पहले कृत्रिवाच्य के बारे में समझ लीजिए कि जिस वाक्य में आपके कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है वहां पर आपका कृत्रिवाच्य होता है। कृत्रि यानी कि जो आपका कार्य करने वाला होता है कर्ता, उसका प्रभाव सीधा सीधा आपकी क्रिया पर होता है। और जो आपका कर्मवाच्य वाक्यम, आपका कर्मवाच्य वाक्यम इन्होंने दिया है बालकेन लेखः लिखितः। इसमें आप देखेंगे कि आपके कर्मवाच्य वाक्यम में आपके कर्म का क्रिया पर प्रभाव पड़ा है। आपके कर्मवाच्य में होता है कि जो आपका कर्म होता है उसी के अनुसार आपकी क्रिया होती है। आपकी क्रिया पर आपके कर्म का प्रभाव होता है। कृत्रिवाच्य में कर्ता का क्रिया पर प्रभाव होता है और कर्मवाच्य में कर्म का क्रिया पर प्रभाव होता है। यहाँ पर आपका इन्होंने दिया है बालकः जो आपका कर्ता प्रथमा विभक्ति से है, लेखम कर्म आपका द्वितीय विभक्ति से है, आलिखत जो आपका इन्होंने क्रिया दी है वह आपका कृत्रिपद के अनुसार है जो कि आपका प्रथमा विभक्ति के ही अनुसार इन्होंने आपकी क्रिया ली है। क्योंकि कृत्रिवाच्य में आप जानते हैं कि आपके कर्ता के अनुसार ही आपकी क्रिया प्रयोग की जाती है। कर्मवाच्य में इन्होंने जो आपका वाक्य लिया है बालकेन लेखा लिखितः, उसमें बालकेन आपका कर्ता है तृतीय विभक्ति का, लेखा आपका कर्म है प्रथम विभक्ति का
और जो आपका लिखिता क्रिया है वह आपके कर्म के अनुसार इन्होंने ली है। लेखा आपकी प्रथम विभक्ति का कर्म है, तो आपकी क्रिया भी इन्होंने प्रथम विभक्ति के अनुसार ही ली है। इस प्रकार आप अपने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को भी यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो आपके इन्होंने ऊपर वाक्य दिए हुए हैं, विशेष रूप से भी इन्होंने आपको अलग से समझाया है। कर्तृवाच्य वाक्य में इन्होंने कहा है कर्तृ इति पदे प्रथमा विभक्ति, जो आपका कर्तृ पद है उसमें आपका प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्म इति पदे द्वितीय विभक्ति, जो आपका कर्म है उसमें आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रिया कर्तृ पदम अनुसारम भवति, जो आपकी क्रिया है वह आपके कर्तृ पद के अनुसार है। यहाँ पर कर्मवाच्य वाक्य में इन्होंने समझाया है कर्तृ इति पदे तृतीय विभक्ति, जो आपका कर्तृ पद है यानी कि जो आपका कर्ता है उसमें आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्म इति पदे प्रथम विभक्ति, जो आपका कर्म है उसमें आपका प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रिया कर्म अनुसारम भवति, जो आपकी क्रिया है वह आपके कर्म के अनुसार है। कत प्रत्यय युक्तानां पदानां रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति, जो आपके कत प्रत्यय से बने हुए पद हैं उनके रूप आपके तीनों ही लिंगों में होते हैं। पुल्लिंगे, जो आपके पुल्लिंग के सदरूप हैं वह आपके बालकवत यानी कि बालक के समान चलते हैं। स्त्रीलिंगे, जो आपके स्त्रीलिंग के सदरूप है वह आपके लतावत यानी कि लता के समान चलते हैं। नपुंसक लिंगे, जो आपके नपुंसक लिंग में शब्दरूप है वह आपके फलवत यानी कि फल के समान चलते हैं। और जो आपकी क्रियाएं धातु के रूप में प्रयोग होती हैं वह भी आपके इन्हीं के अनुसार होंगे। जो आपका एक वचन है उसमें आपका अह पुल्लिंग में, आ स्त्रीलिंग में, आपका नपुंसक लिंग में होगा। द्विवचन में आपका औ पुल्लिंग में होगा, ए और ए आपका स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में होगा। आहा आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होगा और नपुंसक लिंग में आपका आनी हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने शब्द रूपों का भी ध्यान रखेंगे जो आपके विशेषण होते हैं, क्योंकि आपके कत प्रत्यय का विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है वह आपके विशेष्य के अनुसार ही होंगे। कत प्रत्यांत पदस्य प्रयोगः विशेषण रूपेण अपि भवति, जो आपके कत प्रत्यय से अंत वाले पद हैं उनका प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। यथा माने जैसे इन्होंने आपकी एक तालिका बनाई हुई है उसमें आपका कत प्रत्यांत पदानी, विशेष्य पदानी, कत प्रत्यांत पदानी और विशेष्य पदानी दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो विशेषण है वह आपके विशेष्य के अनुसार ही है। भीता आपका स्त्रीलिंग का विशेषण है, क्योंकि विशेष्य जो आपकी बालिका है वह आपकी स्त्रीलिंग का ही पद है। खादितम आपका नपुंसक लिंग का पद है, क्योंकि आपके विशेष्य में नपुंसक लिंग वाला पद अन्नम आया है। श्रुतः आपका पुल्लिंग का प्रथम विभक्ति एक वचन का पद है और आपके विशेष्य जो आपका पाठा है वह भी प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग का ही पद है। इसी प्रकार आपका पृष्ठः, प्रश्नः यह दोनों ही पद आपके पुल्लिंग के हैं। पीतम, दुग्धम यह दोनों पद ही आपके नपुंसक लिंग के हैं। पठितः, पाठः यह दोनों पद ही आपके पुल्लिंग के पद हैं। यहाँ पर आप अपनी इस तालिका से समझ सकते हैं कि जो आपके विशेषण में कत प्रत्यांत पद है वह आपके विशेष्य के अनुसार ही आए हैं। अभ्यासः, अब आप अपने कत प्रत्यय में जो आपने अभी सीखा है उसका अभ्यास कार्य कर लीजिए। मंजूषायाः उचितम विशेषणम चित्वा समक्षम लिखत, यह जो आपकी इन्होंने मंजूषा दी हुई है उनमें से आपको सही शब्दों के सामने विशेषण लिखना है। यह कार्य मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। प्रबुद्धः बालकः, विकसितम पुष्पम, धावितः अश्वः, तप्तः सूर्यः, पठितः पाठः, सुप्ता बालिका, श्रान्तः पथिकः, पक्वम फलम। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके विशेषण है वह आपके विशेष्य के अनुसार ही मैंने लिखे हैं। का दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभाज्य व लिखत। यह जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं उनमें आए हुए स्थूल पदों को आपको उनकी प्रकृति
और प्रत्यय के अनुसार उनका संयोग करके तथा अलग करके लिखना है। यह कार्य भी मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। आपके वाक्य में इन्होंने उदाहरण के रूप में कत प्लस कत प्रत्यय इन्होंने दिया है, जो आपका कृतम पद बना है। क्योंकि यह आपका नपुंसकलिंग का पद है तो इसलिए यहाँ पर कृतम आया है। विरचितम जो आपका स्थूल पद है, उसकी प्रकृति और प्रत्यय को अलग करने के बाद आपका पद बनेगा वि प्लस रच धातु प्लस कत प्रत्यय। इस वाले वाक्य में रच प्लस कत ये आपका अलग हुआ पद है, इसको आपको संयोजन यानी कि जोड़कर लिखना है। आपका इस पद का संयोग करने के बाद रचितम पद बनेगा। लिख प्लस कत इसको भी आपको जोड़ना है, जो आपका शुद्ध बनेगा लिखितम। भुक्तः यह आपका इस वाक्य में स्थूल पद है, इनको आपको अलग करके लिखना है। भुज आपकी धातु है प्लस कत प्रत्यय है। जब आप इनका योग करेंगे तो आपका भुक्तः शब्द होगा, क्योंकि यह आपका बहुवचन का पद है। भुज प्लस कत यह आपका अलग किया हुआ पद है, जब आप इसका संयोग करेंगे तो आपका पद बनेगा भुक्तः। यह भी आपका बहुवचन का ही पद है, तो आप इसको भुक्तः इस प्रकार लिखेंगे। तप प्लस कत यह आपका अलग किया हुआ पद है, इसको आपको संयोग करके लिखना है, तो आपका हो जाएगा तप्तः। खादितानी इस वाले वाक्य में यह आपका स्थूल पद है, इसको आपको अलग करके यदि आप लिखेंगे तो आपका हो जाएगा खाद धातु प्लस कत प्रत्यय। इस प्रकार आप अपने स्थूल पदों की प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके तथा जोड़कर लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके इस पाठ के व्याकरण वाले भाग में कत और कत्वतु दो प्रत्यय समझाए हैं। जो आपका कत्वतु प्रत्यय है वह भी आपका भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। कत्वतु प्रत्यय में आपका त्वत शेष रहता है, यह भी आपका भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग आपका कृतवाच्य में होता है। इस प्रत्यय से बने हुए जो आपके शब्द होते हैं वे आपके क्रिया तथा विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। विशेषण होने पर जो आपके पद होंगे वह आपके विशेष्य के अनुसार ही होंगे। कत्वतु प्रत्यय में आपका इन्होंने बताया है कत्वतु प्रत्यय भूतकालार्थे प्रयुज्यते, कि आपका कत्वतु प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। लंग लकाराः जो आपकी इन्होंने क्रियाएं दी है यह आपकी सभी भूतकाल की क्रियाएं हैं। यहाँ पर आपका कत्वतु प्रत्यांत रूपाणी जो आपका कत्वतु प्रत्यय है उनका प्रयोग करने के बाद जो आपके धातु रूप बनेंगे वह आपके इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। आपश्यत ये आपकी भूतकाल की क्रिया है। जब आप अपने दृश्य धातु में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में आपका पद बनेगा दृष्टवान और स्त्रीलिंग में पद बनेगा दृष्टवती। आचिंत्यत यह आपकी भूतकाल की क्रिया है। जब आप अपने कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके पद बनाएंगे तो आपका होगा चिंतितवान चिंतितवती। आभवत का भूतवान भूतवती। आकथ्यत कथितवान कथितवती। आभरमत जो आपका पद है भरमितवान भरमितवती। आक्रोध का कृतवान कृतवती। आतिष्ठत का स्थितवान स्थितवती। आगच्छत का गतवान गतवती। यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपकी लकार में क्रियाएं होती हैं उसमें आपके मूल धातु से परिवर्तित धातु भी होती है, लेकिन जब आप अपने प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं वह आपके मूल धातु में ही प्रयोग होते हैं। आपश्यत में आप देखेंगे यह आपका परिवर्तित रूप है दृश्य धातु का, लेकिन जब आप अपने कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर आप अपने दृश्य धातु में ही प्रयोग करेंगे। कत्वतु प्रत्ययस्य रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। जो आपके कत्वतु प्रत्यय वाले पद होते हैं उनके रूप भी आपके तीनों ही लिंगों में होते हैं, जो कि आपके अभी कत प्रत्यय में आपने देखा उसी प्रकार आपके कत्वतु प्रत्यय के भी रूप होंगे वह तीनों लिंगों में ही होंगे। पुल्लिंग के जो आपके रूप होंगे वह भवत के समान होंगे। स्त्रीलिंग में जो आपके रूप होंगे वह नदी के समान होंगे, और जो आपका नपुंसक लिंग में रूप होंगे वह आपके जगत के समान होंगे। पश्यन्तु एतानि वाक्यानि। यह वाक्य देखिए, आपको इन्होंने समझाने के लिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपने कत्वतु प्रत्यय को बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। सह अयम, यहाँ पर आप देखेंगे बीच में इन्होंने स्लैश दिया है। सा माने वह, अयम माने यह। बालः भवान,
बालः आप अपने शब्द रूप के अनुसार प्रथम विभक्ति एक वचन में ले सकते हैं। भवान आप इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि आपके भवत के समान इन्होंने शब्द रूप कहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बालः या भवान में से कोई भी पद होता है तो आप उनके साथ भी गतवान क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। यह आपका दूर के लिए, पास के लिए, पुल्लिंग में कोई भी आपका अकारांत शब्द हो या भवान आपका पद हो उसके समान ही आपके क्रिया के धातु रूप इन्होंने बनाए हैं। त्वौ इमौ यह आपका द्विवचन का पद है। तो माने वह दोनों, इमौ माने यह दोनों। बालकौ भवन्तौ यह आपका द्विवचन में शब्द रूप है क्योंकि आपके भवत के समान इन्होंने शब्द रूप बताए हैं। और आपका गतवन्तौ इस रूप में आपकी क्रिया का इन्होंने प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर आपके क्रिया वाले पद में कत्वतु का प्रयोग हो गया है। ते इमे यहाँ पर ते और इमे को इन्होंने एक साथ ही लिया है। स्लैश के द्वारा इन्होंने आपको इसका अलग भाव बताया है। ते माने वह सब, इमे माने यह सब। बालः भवन्तः इनमें से आप देखेंगे कि जो आपका बालः पद है वह आपका अकारांत बहुवचन का पद है और भवन्तः भी आपका भवत पद में बहुवचन का पद है। गतवन्तः यह आपके क्रिया में कत्वतु प्रत्यय प्रयोग करने के बाद पद बना है। यहाँ पर जो आपके इन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं यह आपके पुल्लिंग के ही उदाहरण है। अहम त्वम पुल्लिंग में आपका जो पद बनेगा वह होगा गतवान। मैं और तुम के लिए स्त्रीलिंग में जो आपका क्रिया वाला पद बनेगा वह हो जाएगा आपका गतवती। आवाम युवाम पुल्लिंग में आपका जो इसके साथ क्रिया होगी वह आपका कत्वतु प्रत्यय प्रयोग होने के बाद बनेगी गतवन्तौ और आपके स्त्रीलिंग में कत्वतु प्रत्यय प्रयोग होने के बाद बनेगी गतवन्त्यौ। वयम यूयम इन दोनों ही पदों के साथ पुल्लिंग में जो आपकी क्रिया बनेगी कत्वतु प्रत्यय लगने के बाद वह होगी गतवन्तः और आपके स्त्रीलिंग में जो आपकी क्रिया बनेगी वह आपकी होगी गतवन्त्य है। इस प्रकार आप देखेंगे मैं और तुम, हम दोनों, तुम दोनों, हम सब, तुम सब। यहाँ पर आपके दोनों अलग अलग पुरुषों के पद हैं क्योंकि जो आपका अहम वाले पद हैं यह आपके उत्तम पुरुष वाले पद हैं और आपके त्वम जो आपके पद हैं यह आपके मध्यम पुरुष वाले पद हैं। लेकिन दोनों के साथ ही आपके कत्वतु प्रत्यय लगने के बाद क्रिया समान ही प्रयोग हुई है। गा वाले उदाहरण से इन्होंने समझाया है। सा इयम बालः भवति गतवती। सा और इयम में इन्होंने स्लैश दिया है। यह आपके स्त्रीलिंग वाले पद हैं। का वाले भाग में आपने देखा सह और अयम, यह आपके पुल्लिंग वाले पद थे। बाला और भवती आप देखेंगे बाला आपका स्त्रीलिंग वाला पद है। भवती पद इन्होंने आपका नदी के समान आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप बताए थे उसके रूप में इन्होंने लिया है। स्त्रीलिंग में जो आपकी क्रिया होगी कत्वतु प्रत्यय प्रयोग करने के बाद वह आप कहोगे गतवती। ते इमे इन दोनों का अर्थ है वह दोनों, यह दोनों। यह आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। बाले भवत्यौ यह भी आपका स्त्रीलिंग के द्विवचन के पद है। इनके साथ जब आपकी क्रिया में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा तो आपकी क्रियापद बनेगा गतवत्यौ। ताहा इमाहा यह आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होने वाले बहुवचन वाले पद हैं। इसका अर्थ है वह सब और आपके इमहा पद का अर्थ है यह सब। बालः भवत्यः यह आपके बहुवचन वाले पद हैं स्त्रीलिंग में। जब आप अपने बहुवचन वाले पद में अपनी क्रिया का प्रयोग करेंगे कत्वतु प्रत्यय लगाने के बाद तो आपका रूप बनेगा गतवत्य है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका का वाला भाग है यह आपके पुल्लिंग के लिए है और जो आपका गा वाला भाग है यह आपके स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष और ये आपका मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होने के बाद पुल्लिंग में आपकी जो क्रियाएं बनेगी वह भी इन्होंने दी है और जो आपका स्त्रीलिंग में क्रियाएं बनेगी वह भी इन्होंने दी है। आप अपने इन सभी वाक्यों से देख सकते हैं कि आपके कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद आपके एक समान ही क्रिया के रूप बनते हैं।
अभ्यासः। अब आप अपने कत्वतु प्रत्यय का अभ्यास कार्य कर लीजिए। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्ये एव प्रयुज्यते। यहाँ पर जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं, इस साइड आपका भूतकाल के क्रियाओं के साथ इन्होंने वाक्य बनाए हुए हैं। इन सभी क्रियाओं में आपको परिवर्तन करते हुए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके कर्तृवाच्य में ही प्रयोग करना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ। आप अपनी वीडियो रोककर इसको देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। यह कार्य आप स्वयं इसको देखकर कर लीजिए। मैं आपको कत्वतु प्रत्यय बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। यहाँ पर जो आपके इन्होंने रिक्त स्थान छोड़े हुए थे वह भी मैं आपका कर चुकी हूँ। यहाँ तक आप अपने अभ्यास कार्य को करने के बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है, स्त्रीलिंगे परिवर्तनम कुरत, यह आपके इन्होंने जो वाक्य दिए हुए हैं यह आपके पुल्लिंग के वाक्य हैं। इनको आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो कथितवान, भ्रमितवान, खादितवान इस प्रकार की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। जो आपका हो जाएगा कथितवती, भ्रमितवती, खादितवती। यह भी कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ। आप इसको भी देख लीजिए। आप अपने कत और कत्वतु प्रत्यय में केवल इतना ही ध्यान रखिए कि यह आपके भूतकाल के लिए प्रयोग होने वाले प्रत्यय हैं। आप अपने लंग लकार के स्थान पर इन प्रत्यय का प्रयोग करते हुए अपनी क्रियाओं को बना सकते हैं। जो आप अपने प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तब आपको लंग लकार का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, और आपके प्रत्यय प्रयोग करने के बाद आपकी क्रियाओं के जो आपको रूप याद करने हैं वह भी आसान हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे खादितवान का आपका क्रिया रूप परिवर्तित होने के बाद हो जाएगा खादितवती, गतवान का गतवती, पठितवान का पठितवती, निवेदितवान का निवेदितवती, पृष्ठवान का पृष्ठवती, दत्तवान का दत्तवती। यहाँ पर इस पाठ की व्याकरण समाप्त होती है। मिलते हैं अगले पाठ